क्या आप जानते हैं बांग्ला देश गवर्नमेंट ने 2025 और 2026 के लिए MBBS BDS की 224 सीट्स अनाउंस कर दी हैं और इस बार पाकिस्तान के हिस्से में 21 MBBS और 2 जो हैं BDS सरकारी सीट्स मुख्तस की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है, अवाम समझती है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मगर हकीकत इससे कुछ और ही है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा असली सच क्या है, ताकि लोग गलतफहमी का शिकार ना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर जावेद। आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सीट्स अनाउंस की हैं वो कितनी हैं, कितने सीट्स पाकिस्तान के लिए हैं, क्या ये फुली फंडेड हैं या नहीं, असल में फीस कौन देता है, कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है और टोटल एस्टिमेटेड अखराजात कितने हैं। ये वीडियो आपके MBBS का मुस्तकबिल बदल सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं सीट अलोकेशन की, यानी कि किस मुल्क को कितनी सीट्स मिली हैं। DGMA बांग्लादेश के मुताबिक पाकिस्तान के लिए 21 MBBS की सीट और 2 BDS की सीट मुख्तस की गई हैं और सार्क कंट्रीज के लिए MBBS की 112 और BDS की टोटल 13 सीट्स हैं और जो नॉन सार्क कंट्रीज हैं उनमें MBBS की 72 सीटें और BDS की 27 सीट्स अलॉट की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं असल हकीकत के ऊपर, क्या ये फुली फंडेड है या नहीं। सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं देता। इसमें MBBS फ्री नहीं होता, फीस नहीं देते, हॉस्टल फ्री नहीं होता। फिर इसे स्कॉलरशिप क्यों कहते हैं? क्योंकि असल वजह यह है कि गवर्नमेंट नॉमिनेशन कोटा, जिसमें गवर्नमेंट को कोटा मिलता है, इसमें जो है फीस आम इंटरनेशनल स्टूडेंट से बहुत कम होती है। एडमिशन आसान होता है, जनरल और प्राइवेट कोटे से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसमें, लेकिन फीस, हॉस्टल, अखराजात सब आप खुद देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर, यानी कि पूरे 5 साल के अखराजात कितने हैं। बांग्लादेश में MBBS निस्बतन कम खर्च है। जो इसकी ट्यूशन फीस है 8 से 10 लाख होती है, हॉस्टल फीस 2 लाख से 2.25 लाख सालाना होती है और फूड और जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। वो 10,000 में गुजारा करना चाहे, 20 में करना चाहे, 30 में करना चाहे, नो मैटर, वो 1 लाख मंथली खर्च करे। 5 साल का एक्सपेंस है वो 30 लाख से लेकर 45 लाख तक हो सकता है। ये सीट्स फ्री हैं, MBBS फ्री नहीं है। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। मैट्रिक सर्टिफिकेट प्लस DMC, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्लस DMC, equivalent certificate like O and A level, passport and passport size pictures। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आ जाते हैं, आपको चाहिए होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस फॉर्म, हेपेटाइटिस B/C टेस्ट, HIV सिफिलिस टेस्ट, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, यानी कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ऑफिशियल फॉर्म में जो है एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कॉलेज लिस्ट होगी और एलिजिबिलिटी फॉर्म हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। FSC में मोर देन 70% मार्क्स होने चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मोर देन 65% मार्क्स होने चाहिए। उम्र की जो हद है वो 17 से 25 साल है, वैलिड पासपोर्ट हो और तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल प्लस टेस्ट होने बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। नंबर 1 के ऊपर जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म को DGMA की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसे आपने फिल करना है। नंबर 2 के ऊपर जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट IBCC और मूफा से अटैच करवाने हैं। फाइल जो है नंबर 3 के ऊपर, फाइल जो है आपने मूफा में सबमिट करानी है लास्ट डेट से पहले, यानी कि एप्लीकेशन जो है 11 नवंबर से स्टार्ट है और 22 दिसंबर तक क्लोज हो रही है। उससे पहले पहले आपने अपनी फाइल जो है ना मूफा में जमा करा देनी है। नंबर 4 के ऊपर जो है मूफा जो है फाइनल लिस्ट बांग्लादेश को भेजेगी। उसके बाद जो DGMA बांग्लादेश है सिलेक्शन लिस्ट जारी करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है। उसमें क्या होता है, ऑफर लेटर होता है, वीजा इंस्पेक्शन होती है, वो स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाती हैं। सिलेक्शन बढ़ाने के जो टिप्स हैं वो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। वो लोग जिनकी FSC में परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग हो, सीट्स ज्यादा वाले कॉलेज प्रेफर करें और जल्दी अप्लाई करें, आखिरी दिन
نہیں، اگر آپ آخری دن میں اپلائی کریں گے تو چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی کنکلوژن پہ چلتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کنفیوز رہتے ہیں آیا کہ یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے یا نان فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ یہ جو ہے فلی فنڈڈ اسکالرشپ بالکل نہیں ہے، لیکن پاکستانی طلباء کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کم سے کم اخراجات میں اپنا MBBS مکمل کر لیں۔ سیٹ جو ہیں لمیٹڈ ہیں، مقابلہ بھی ہے، لیکن صحیح طریقے سے اپلائی کریں گے تو چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ مزید ایسی اتھینٹک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز، اسکالرشپ ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔